हम बात हिंदी की कर रहे हैं तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपका हिंदी भाषा के प्रति निष्ठा और समर्पण बहुत ही अधिक है। इस विषय में भी हमारे दर्शकों को साझा करें। देखिए, मैं आपको सच बताऊं तो हिंदी भाषा तो मेरी रोजी रोटी है। वाह। और मेरा जन्म ही हिंदी भाषा की गोद में हुआ है जी। लालन पालन वहाँ हुआ, मेरी किशोरावस्था उसमें बीती, और अब जब उसने रोजी रोटी का भी माध्यम बनाया, मेरी बाह पकड़ ली, तो और समर्पण बढ़ गया। और उससे भी ज़्यादा जब मैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आया तो अब लगता है कि उम्र भर हिंदी साहित्य मेरे साथ रहने वाला है। मैं हिंदी साहित्य की सेवा करने के लिए ही इस धरती पर आया हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो जितना मेरे पास है, मैं माँ हिंदी की साहित्य की सेवा करता रहूँगा और बाकी लोगों को भी प्रेरित करता रहूँगा कि आइए हम उस मातृभाषा की सेवा करें जिसने हमें पढ़ना, लिखना, चलना, बोलना, यहाँ तक कि हंसना सिखाया है। यही मेरे उद्देश्य। वाह वाह, बहुत अच्छी बात आपने बताई रोहित जी। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पिछला माह अभी हमारा एक हिंदी माह गया, हिंदी पखवाड़ा गया है, जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को ये जानने के प्रयास करवाना चाहता हूँ कि हमें हिंदुस्तान में रहते हुए कई हजार वर्ष हो गए, हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 77 वर्ष के लगभग हो गए, बावजूद उसके हमें हिंदुस्तान में हिंदी दिवस क्यों मनाना पड़ता है? बहुत ही पेचीदा प्रश्न पूछ लिया आपने जी। भैया, मैं आपको एक बात बताऊं कि जहाँ तक हिंदी दिवस मनाने की जो परंपरा है, ये जो चल रही है जी, बहुत अच्छी है। लेकिन ये कुछ वैसा ही है जैसे चुनाव आने से पहले हम चुनावी माहौल पैदा करते हैं, उत्सव मनाते हैं, और चुनाव होने के बाद में, जीत जाने के बाद में फिर वो बातें खत्म हो जाती है, वो वादे इरादे सब फाइलों में बंद हो जाते हैं जी। उसी तरह से हमारी मातृभाषा हिंदी का जो मंथ आता है, महीना आता है, सितंबर माह, वो पूरा हिंदी के गुणगान के लिए होता है और करते भी हैं हम, और अच्छा भी लगता है, हमें गर्व भी होता है कि हाँ, हिंदी का गुणगान हो रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो सिर्फ एक महीने तक ही सीमित क्यों है, वो हर रोज क्यों नहीं होता। उस दिन जो वादे इरादे होते हैं, उस महीने भर जो वादे इरादे और तुष्टीकरण जो होता है, वो परमानेंट या स्थायी क्यों नहीं होता है? जी, वो पूरे साल भर अगर चले तो हमारी भाषा जो आज मैं कहूँ चिंता के फेस में है या चिंतनीय उसकी दशा है, वो शायद उससे निकल पाएगी और हम एक बहुत ही अच्छा मानक स्थापित कर पाएंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि न केवल 15 दिन, न केवल एक हफ्ता, न केवल एक महीना हिंदी का उत्सव मनाएं, बल्कि हर रोज मनाएं, पूरे वर्ष भर मनाएं, तो हम माता हिंदी के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ अच्छा सोच पाएंगे। ये मेरी सबसे गुजारिश है। रोहित जी, आपने अपनी अपील हमारे दर्शकों के माध्यम से पूरी दुनिया में दी। क्या एक व्यक्ति के कहने से, करने से, या 2 व्यक्ति के या 100 व्यक्ति के कहने और करने से ये फेरबदल, ये परिवर्तन हो सकता है? क्या इस विषय पर सरकारों को आगे आना चाहिए कि वो ऐसा आदेश करें, ऐसा माहौल बनाएं कि प्रत्येक व्यक्ति को हिंदी में जीना चाहिए, हिंदी में खाना चाहिए, हिंदी में रहना चाहिए, बाकी अन्य भाषाओं का भी सम्मान करें? ये नहीं कहेंगे कि उन भाषाओं का सम्मान ना करें, उन्हें भी रखें, लेकिन हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदी में जिए। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही है, और ये बात सुनकर मुझे एक छोटी सी उदाहरण याद आ गया जी। मैं उसे शेयर करता हूँ दर्शकों। जरूर जरूर जरूर। कि एक बार एक जंगल में आग लग गई जी, और सारे पंछी, सारे वहाँ के पशु भागने लगे वहाँ से। तो लेकिन एक चिड़िया थी, वो पास ही में नदी बह रही थी, वहाँ से वो एक एक टोप का चोंच में भर के पानी लाती थी और वो बुझाने का प्रयास कर रही थी जी। एक बंदर देख रहा था और वो हंस रहा था। तो उसने कहा कि भाई, ये तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे ये करने से हो जाएगा, बुझ जाएगी? कह रही नहीं, मैं ये नहीं समझती, मगर मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। जब इसका इतिहास लिखा जाएगा, जब जंगल में आग लगी थी तो एक चिड़िया ने प्रयास किया था, और इस प्रयास को जरूर प्रेरणा के रूप में देखा जाएगा। तो मैं तो केवल वो कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि एक आदमी से कुछ नहीं होता, लेकिन एक आदमी कम से कम ये प्रेरणा तो दे ही सकता है, कम से कम चिंगारी तो दे ही सकता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। और मेरी सबसे गुजारिश भी है कि आप आइए, साथ आइए, और हम ऐसा अच्छा सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर ये प्रयास करें। 1 से 11 होते हैं, 11 से 1000 होते हैं, और वो 1 लाख भी होंगे। तो बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग इस हेतु काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जो सराहनीय कदम है। मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ। मैं अपने स्तर पर जो कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ।
मेरी चर्चा यहाँ भी करने की मन था कि जैसे हम प्रशासनिक विभागों में जाते हैं तो 1 महीने के लिए वहाँ बैनर लगा होता है जी कि हम ये हिंदी माह हैं और हिंदी में काम करें, हिंदी में बात करें। तो इस तरह से हमारी सरकारी एजेंसियों को भी आदेशित करें या पहल करें तो ये पहल बहुत जल्दी सकारात्मक रूप ले सकती है। क्या ऐसा माना जा सकता है? हाँ, देखिए हर काम को, हर चीज को देखने के दृष्टिकोण 2 होते हैं। जी जी एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। हम इसे सकारात्मक रूप में ले सकते हैं जी कि कम से कम हम 1 महीना उसको बहुत अच्छे से गौरवान्वित होकर अनुभव कर रहे हैं और देख पा रहे हैं कि हम बैनर भी लगा रहे हैं, हिंदी का सम्मान भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। तो इसे सकारात्मक दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं और लोगों को उदाहरण प्रस्तुत कर पा रहे हैं कि ये हो सकता है। और इसमें सुधार ये है, जो मैंने अभी पहले आपसे कहा कि सुधार ये है कि 1 महीने न लगा के उसे परमानेंट करें। जी जी उसे जी प्रेरणा आप देते रहिए जी। और जो कामकाजी भाषा है उसे कम से कम ऐसा करें कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा हिंदी का इस्तेमाल हो। तब इन बैनर्स को लगाने का, तब इन होर्डिंग्स को लगाने का बहुत ज्यादा फायदा भी नजर आएगा और बहुत ज्यादा प्रेरणादायी भी साबित होगा। रोहित जी, एक यकायक प्रश्न और मेरे जहन में आया, मैं इस बात की चर्चा करना चाहूँगा। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं आपके साथ में बातचीत कर रहा हूँ और जहन जैसे शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन ये शब्द रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग होने लगे, इसलिए मैंने इस शब्द को प्रयोग किया। ये भी एक चिंतनीय विषय है कि जब हम हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी उत्सव मनाते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे उत्सव होते हैं, सरकारी एजेंसियां भी करती हैं और गैर सरकारी एजेंसियां भी करती हैं। जब हम कार्यक्रम करते हैं, जब वहाँ पर आने वाले अतिथियों, गेस्टों और आमजनों की एक संख्या, एक क्रम संख्या लगाते हैं डायरी में या पेज पर, तो वहाँ पर साथियों से कहा जाता है कि अपना नाम और फ़ोन नंबर और अपने हस्ताक्षर करें। लेकिन बड़े दुख की बात होती है कि वहाँ भी 80% से ज़्यादा लोग अंग्रेजी में अपने हस्ताक्षर करते हैं, हिंदी के हस्ताक्षर करने वालों की संख्या बहुत कम होती है। इन विषयों पर उन साथियों को, उन शुभचिंतकों को क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल ठीक कहा। ये एक रोज़मर्रा की आदत में आ गया है जी। और हमारी आदत जब बन जाती है, क्योंकि हमें प्राथमिक स्तर से तो अंग्रेजी का एक वो चढ़ा हुआ है ना, तो वो पढ़ना, वो लिखना, उसका क्रेज, उसका आकर्षण हमारे जहन में है। और हस्ताक्षर भी जब हम शुरू करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि शुरुआत हम हिंदी से करते होंगे। हम शुरू में ही हस्ताक्षर अंग्रेजी से करते हैं, जब अंग्रेजी सीख जाते हैं जी, जी, और जी। उस समय गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन ये बाद का परिदृश्य है। अब हम देख पा रहे हैं, क्योंकि हम हिंदी साहित्य की सेवा में, तो हम इन छोटी छोटी कमियों को देख पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी, जी। तो इसकी वजह सिर्फ वही है, हम शुरुआत में ही अपने बच्चों को या प्राथमिक स्तर से ही ये सिखाएं, ये प्रेरित करें कि आप हस्ताक्षर अपने हिंदी में करें, क्योंकि हिंदी भाषा आपने शुरुआत में सीखी है, अंग्रेजी बाद में सीखी है। तो वहां से अगर आप ये सिलसिला शुरू करेंगे तो हो सकता है इसमें सुधार हो जाए, क्योंकि हम उस आदत को, फितरत में आ गई है वो जी। अंग्रेजी में हस्ताक्षर करना हमारी फितरत बन गई है, और उसके अलावा हमारा हाथ चलता नहीं, क्योंकि वो माइंड की मेमोरी में समा गया है जी। और जो दिमाग की आदत में आ जाता है, स्मृति में आ जाता है, वो बहुत मुश्किल है कि बाहर हो जाए। लेकिन कोशिश करेंगे, करत करत अभ्यास के जड़मत होते जाए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना वो व्यवहार में आ जाएगा। क्योंकि जो हमारे जहन पकड़ लेता है वो हमारे शरीर की क्रियाएं करती हैं। हाथ हमारा वैसे ही चलता है, जैसे आप अगर मोटरसाइकिल चलाना सीखेंगे तो आपको शुरुआत में ब्रेक लगाना पड़ता है, शुरुआत में बचाना पड़ता है, शुरुआत में मोड़ना पड़ता है। जब आदत बन जाती है, सीख जाते हैं, तो आपकी नज़र कहीं हो, दिमाग कहीं हो, मोटरसाइकिल सही चलेगी, सही समय पर ब्रेक लगेगा, सही चीज़ों से आप बचा कर ले जाएंगे। वैसे ही हमारा ये हिंदी का वो है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही अंग्रेजी की आदत डाली थी सिग्नेचर करने की, तो वो इतनी जल्दी से नहीं हो पाती। लेकिन आदत बदलने में भी समय लगता है, क्योंकि आदत को बिगाड़ने में अगर समय लगा है तो उसे बदलने में भी समय लगेगा। जब आप किसी भी बात की रूटीन में ले आते हैं, किसी भी बात के व्यवहार में लाते हैं, तो विज्ञान की एक सिद्धांत भी कहता है कि 21 दिनों की एक प्रैक्टिस कीजिए, 21 दिन के बाद वो आदत बन जाती है। आप रोज हिंदी में साइन करें, हिंदी में हस्ताक्षर करें, 1 महीने के बाद वो आदत में आ जाएगा। बहुत आसान सी बात है। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।